कैलकुलेटर में 2 और 2 4 जवाब आना चाहिए, 5 आ रहा है और आप कहो कि मैं बाद में ठीक करवाऊंगा क्योंकि बहुत अकाउंट्स करने हैं, टाइम नहीं है, तो आप कहोगे कि तुम वेल इन टाइम काम नहीं कर रहे, हेल इन टाइम काम कर रहे हो। जब सब अकाउंट हो जाएंगे और कैलकुलेटर ठीक करवाओगे तो फिर हर जवाब गलत सिद्ध होगा, हर अनुमान गलत सिद्ध होगा। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि फिर से सब करना पड़े और समय ही न हो, फिर से सब करना है और समय नहीं है, ऐसी दुविधा स्थिति आपके जीवन में न आ जाए। इसलिए टाइमली कार्य करना आवश्यक है। और इस दिन से क्या समझना है, वेल इन टाइम से क्या समझना है, टाइमली चीज़ें होनी चाहिए। कोई सोचे कि 50-60 साल का हो जाने के बाद ही अध्यात्म में जाना चाहिए, तो वह अगर आज 25 साल का है तो वो हेल इन टाइम मना रहा है। जानकारी मिलने के बाद भी कोई वह कदम नहीं उठा पाया तो वह हेल इन टाइम मना रहा। वेल इन टाइम यानी कि जो चीज जब होनी चाहिए तब की गई। प्रेम के बारे में समझना, समय पर समझना आवश्यक है, वरना लोग अतेश प्रेम में इतना समय गवा देते हैं, इतने डूब जाते हैं, इतने ब्लैकमेल किए जाते हैं कि फिर से बाहर आने का मौका ही नहीं मिलता। ऐसा जीवन दूषित हो जाता है कि वे बाहर ही नहीं आ पाते हैं। उनको ही संभालने में, उन रिश्तों को ही संभालने में पूरा जीवन खत्म हो जाता है। तो ऐसा कहीं ना हो जाए, तो प्रेम को समझना है। पहले सामने वाला इस तरह कार्य करे तो मैं यह करूँगा, ऐसा भाव लोगों में प्रेम से उन्हें दूर ले जाता है। और दूर होकर वे अपनी गलती नहीं समझ पाए अगर, तो पूरा जीवन नष्ट हो गया, व्यर्थ हो गया। जिस बात के लिए पृथ्वी पर आए, जिसे पाकर आगे की अभिव्यक्ति होनी थी, वही नहीं हुई। तो आज हम समझ रहे हैं कि प्रेम अगर ऐसी चीज है तो उसकी समझ हमारे लिए कितनी मुख्य है, महत्वपूर्ण है। टाइमली कार्य होना, समय पर समझ आना। जब हम प्रेम को समझने लगे हैं, शब्दों में समझने लगे हैं, तब उसके चारों तरफ जो गलत दूषित मान्यताएं आ चुकी है वे निकल जाए, ताकि हम प्रेम दे पाए, प्रेम हमारे अंदर हो, चारों तरफ हो, और वह पूर्ण संभावना हमारे सामने खुल जाए। आज यही बात हम समझ रहे हैं, और समझ रहे हैं कि ग्रहणशील बनकर हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। ग्रहणशील होना यानी ट्यून होना। तो वेल ट्यून्ड होना है तो क्या करना होता है? जब आपको मोबाइल पर फोन आता है और सिग्नल रिसीव नहीं होता, तब आप क्या करते हो? आप कमरे में होते हो तो आप क्या करते हो? पहले तो दिशा बदलते हो, खिड़की के पास जाते हो, फिर तो बाहर ही चले जाते हो कि एक ऐसा स्थान मिले जहां पर मैं ट्यून्ड हो जाऊं, ऐसा स्थान मिले जिसने फोन किया है उससे ट्यून्ड हो जाऊं, ताकि उसकी बात सुन पाऊं। सुन ही नहीं पाएंगे तो कैसे समझेंगे और उस पर अमल कब करेंगे? वो तो होगा ही नहीं। तो ये तो बाहर के मोबाइल का उदाहरण था, जहां पर आप ट्यून होने के लिए बाहर चले जाते हो। तेज प्रेम क्या है? जिसके लिए ट्यून होने के लिए आप अंदर चले आते हो, इतना अंदर कि अपने शरीर के अंदर ही चले जाते हो, सिर्फ कमरे के अंदर नहीं, सिर्फ घर के मकान के अंदर नहीं, अपने शरीर के अंदर। उस तेज प्रेम को जहां पर एक ही है, एक के लिए ट्यून हो गए, एकलव्य के लिए ट्यून हो गए। वैलेंटाइन डे एकलव्य का दिन है। एकलव्य, एक और लव, एकलव्य का दिन वैलेंटाइन डे है, सेंट वैलेंटाइन डे है। किसी को विश करो तो हैप्पी सेंट वैलेंटाइन डे कहना,
ताकि वो भी सोचे कि सेंट शब्द क्यों कह रहा है, उसके पीछे कुछ कारण रहेगा, शायद प्रश्न उठे, शायद पूछे, शायद इंक्वायरी करे, तो उसे भी पता चले कि असली अर्थ गहरा है, ऊपर ऊपर का अर्थ लेकर हम उलझे नहीं। तो एकलव्य कैसा था? एकलव्य ने क्या किया? एकलव्य ट्यून्ड था। उसकी ग्रहणशीलता कैसी थी? गुरु की मूरत रख दी और विद्या सीखी। कितना ग्रहणशील था। जिस चीज के प्रति प्रेम रहता है हम उसके लिए आसानी से ग्रहणशील हो जाते हैं। नमस्कार सरश्री जी। सिंप्लिसिटी में एक परफेक्ट सिस्टम है। मैं प्रोफेशन से आई सर्जन हूँ। हम लोग खाली बाहरी ऑपरेशंस करते हैं और दृष्टि देते हैं, और ये दृष्टि के परे जो दर्शन होते हैं वो सरश्री हमें देते हैं। सब टेक्निक्स जो सीखी है उसमें बहुत फायदा है। पेशेंट्स आते हैं कुछ डिसीज लेके आते। डिसीज मीन डिस एंड ईज। ईज में जो नहीं है तुम्हें क्या रिमूव करना है, DIS। हम लोगों ने सीखा कि ये सब सरश्री सर ने जो हमें ऑनलाइन मेडिटेशन सिखाया है हमारे प्रोफेशन में यूज़ कर सकते हैं कि अभी जो मुझे ऑपरेशन करना है वो करने के पहले मैं उसका उपयोग करूं ताकि जो अंतिम परिणाम हो वो बेस्ट हो। सरश्री सर ने हमें ये आंतरिक दृष्टि दी है। अंधकार से प्रकाश तक लेने जाने का जर्नी है, जो हमारा ये जर्नी अभी शुरू हुआ है। थैंक यू वेरी मच। महा आसमानी परम ज्ञान शिविर। इस शिविर में अपना स्थान आरक्षित करने के लिए और अधिक जानकारी के लिए दिए गए फोन नंबर पर संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान चैनल और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।